ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काराकाट में पीएम मोदी बोले, बिहार की धरती से कहा था आतंक को मिट्टी में मिला देंगे, आतंक के ठिकानों को हमने ध्वस्त किया, वचन पूरा करने के बाद वापस बिहार आया हूं। पीएम मोदी बोले, बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों के ठिकाने खंडर हुए, पाकिस्तान को एक ही झटके में घुटनों पर ला दिया। सिंदूर की ताकत क्या होती है ये पूरी दुनिया ने देख ली। मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर, आतंक का फन फिर उठा तो कुचला जाएगा, आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। काराकाट में मोदी बोले, दुनिया के नए भारत की ताकत देखी, आतंक फैलाने वालों का खात्मा हुआ। नौसेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गोवा में आईएनएस विक्रांत पर जाकर की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर दी बधाई। आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी, बोले पाक ने इस बार गुस्ताखी की तो ओपनिंग नेवी से होगी, इस बार संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। राजनाथ सिंह बोले, आतंक के खिलाफ एक्शन से भारत को कोई नहीं रोक सकता, हम हर तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए स्वतंत्र, भारत विरोधी गतिविधियां बंद करे पाकिस्तान। राजनाथ बोले, भारत अब सहता नहीं, जवाब देता है। हाफिज सईद और मसूद को पाकिस्तान सौंपे। सीज फायर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, सिर्फ स्थगित हुआ है। पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी पीड़ित परिवारों से अमित शाह ने की मुलाकात, गोलाबारी में हुए नुकसान के लिए जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान ने निंदनीय हमला किया, निर्दोष लोगों को मारा, हम सब पीड़ित परिवारों के साथ। अमित शाह बोले, सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी अड्डे तबाह किए, भारत हर आतंकी हमले का जवाब देगा। गृह मंत्री का बयान, भारत के हमले से बौखलाया पाकिस्तान, रिहायशी इलाके पुंछ में गोलीबारी की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, संबित पात्रा बोले, भारत की सेना पर सवाल उठा रही है कांग्रेस, सेना ने जो किया उससे सबूत गैंग के लोग खुश नहीं। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस ने सेना का मनोबल तोड़ा, राहुल गांधी और जयराम रमेश ने जवानों का अपमान किया, विपक्ष के लोग सरकार के साथ नहीं थे। राहुल गांधी को लेकर पात्रा बोले, राहुल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे, लेकिन ये नहीं पूछ रहे कि कितने आतंकी मारे, सेना की कार्रवाई से लोग खुश नहीं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर पात्रा बोले, सांसदों का डेलीगेशन विदेश में कोई घूमने नहीं गया, पूरी मजबूती के साथ डेलीगेशन भारत का पक्ष रख रहा, पूरी दुनिया भारत को लेकर पॉजिटिव। पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के लिए कोलंबिया ने जताया था शोक, शशि थरूर ने उसी देश में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताया, कहा अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए हम यहां आए हैं। शशि थरूर ने किया साफ, आतंकवादियों को भेजने और उनका विरोध करने वालों में कोई समानता नहीं हो सकती, हम केवल आत्मरक्षा के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कोलंबिया और भारत के आतंकवाद में बताया अंतर, कहा आपने गुरिल्ला युद्ध का सामना किया है, जबकि हम पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कासिम से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में कई बड़े खुलासे। कासिम ने लाहौर के आर्मी कैंप में ली थी ट्रेनिंग। आईएसआई के 3 अधिकारियों ने कासिम को दी थी ट्रेनिंग। 2 अधिकारियों का कोड नेम शाहजी और ताऊजी था, एक अधिकारी का कोड नेम वकास था। सूत्रों के मुताबिक जासूसी के लिए कासिम को अलग अलग किस्तों में अब तक 2 लाख पाकिस्तानी रुपए मिले। पहलगांव हमले के बाद कासिम ने फोन का डेटा डिलीट किया, पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक को लेकर एक्शन में जांच एजेंसियां, श्रीनगर, शोपिया, कुपवाड़ा समेत कई जगहों पर छापेमारी, सीआईके और जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी सौगात, 48,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा। नाम लिए बिना पीएम मोदी ने लालू यादव पर साधा निशाना, बोले रेलवे में भर्ती के नाम पर गरीबों की जमीन लूटी गई, बिहार को लूटने वालों से सावधान रहने की जरूरत। मोदी बोले, बिहार को जंगलराज वालों से सावधान रहने की जरूरत, कांग्रेस आरजेडी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ जनता को लूटा। सीएम नीतीश बोले, जेडीयू बीजेपी की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मिले पीएम मोदी, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी, ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो साझा की। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 साल बाद इंसाफ, रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 को उम्र कैद, कोटद्वार जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2022 में अंकिता भंडारी की हुई थी हत्या, पुलकित आर्य ने दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया था। रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी अंकिता हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर ही धामी सरकार ने की थी आरोपियों की गिरफ्तारी। मामले में पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, 100 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। धामी सरकार ने पीड़ित परिवार को दी थी 25 लाख की आर्थिक मदद, अंकिता के भाई और पिता को सरकारी नौकरी भी दी थी। पश्चिम बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कूच बिहार के दिनहाटा में 28 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, महिलाएं और बच्चे भी शामिल। दिल्ली के आदर्श नगर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में तोड़फोड़, दबंगों ने कर्मचारियों से की मारपीट, एसी सर्विस को लेकर हुआ था विवाद, सीसीटीवी आया सामने।